Hello everyone, I hope you all are doing well and taking care of yourself. आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा और इसके साथ ही हम सम अप करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट होगा, बिकॉज दोनों का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक साथ हो रहा है। और किस तरीके से CO2 का अपटेक ऑक्सीजन की रिलीज़ को फेवर करेगा और ऑक्सीजन का अपटेक CO2 की रिलीज़ को फेवर करेगा, राइट। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन की तरह डिजोल्ड फॉर्म में, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। नाउ व्हाट इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन? जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन होगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहेंगे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। एंड थर्ड है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म। फर्स्ट डिजोल्ड फॉर्म, सेकंड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड थर्ड एज बाइकार्बोनेट आयन। डिजोल्ड फॉर्म का मतलब है कि जैसे CO2 ब्लड से टिश्यूज से ब्लड में डिफ्यूज होगी, सम CO2 गॉट डिजोल्ड इन वाटर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम है एज कंपेयर टू CO2। यही वजह है कि डिजोल्ड फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लगभग 3% होता है, जबकि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 7% हो रहा है। CO2 is more soluble in water as compared to blood. Second is carb amino hemoglobin. कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्या है? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको सुनने के बाद अगर हम पूछें कि CO2 के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आपके माइंड में एक वर्ड आ सकता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बट टेक केयर, दिस इज हाईली पॉइजनस कॉम्प्लेक्स। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने की कोशिश करेंगे कि वाई वी आर सेइंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ पर ज्वाइन कराएगा? हीम में जो आयरन प्रेजेंट है, आयरन एटम ऑफ हीम ज्वाइन विद ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कौन से पार्ट के साथ जुड़ेगी? हीम पोर्शन के साथ। CO की बाइंडिंग साइट भी सेम है। सेम मीन्स जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ पर ही कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वाइन करेगा। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, हालांकि CO की एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी CO के लिए बहुत ज़्यादा है, 200 to 250 टाइम ज़्यादा है। यानी कि अगर एनवायरनमेंट में बहुत कम CO कंसंट्रेशन है, इवन देन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, हीम पोर्शन से जुड़ेगा, आयरन एटम से जुड़ेगा, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा, बाइंडिंग साइट सेम रहेगी, हीम पोर्शन से जुड़ेगा, आयरन एटम से जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स का नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर देखिए, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मीन्स जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, कहाँ पर जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन विद अमाइन रेडिकल ऑफ ग्लोबिन, प्रोटीन पोर्शन के साथ जुड़ रहा है। ध्यान रखें यहाँ पर, आयरन बाइंड विद हीम पोर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड विल बाइंड विद protein portion. So CO2 join with amine radical of hemoglobin and form a complex known as carb amino hemoglobin. कहाँ बनेगा ये? क्योंकि हीमोग्लोबिन RBCs में है, दिस कॉम्प्लेक्स इज इन RBCs। 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा। बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। 70% ट्रांसपोर्टेशन CO2 का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है किस फॉर्म में होगा?
बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। अगर हम आरबीसीज को देखें, आरबीसीज में 3% ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में है, बाकी 97 आरबीसीज के थ्रू है। लेकिन यहाँ पर देखें 20 to 25% आरबीसीज में है, बाकी 77% कहाँ है, प्लाज्मा में। सो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मेनली प्लाज्मा के थ्रू होगा। नो डाउट आरबीसी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बनेंगे आरबीसी के अंदर ही। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द 3 फॉर्म्स कि किस तरीके से CO2 का अपटेक होगा। जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ को जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इट इज़, ऑक्सीजनेटेड। तो जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को जाएगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यूज़ में जाएगी, CO2 टिश्यू से ब्लड में आएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि पहले कौन जाएगा, क्या पहले ऑक्सीजन जाएगी या पहले CO2 यहाँ ब्लड में जाएगी? आंसर इज फर्स्ट CO2 विल गो, देन ऑक्सीजन विल रिलीज। वाई? बिकॉज जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ को आया, यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन बहुत कम है। ज़्यादातर जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ, थोड़ा ही प्लाज्मा में डिसोल्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2, क्योंकि यहाँ CO2 फ्री फॉर्म में है, टिश्यूज़ में लगातार CO2 प्रोड्यूस हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। सो यहाँ पर जो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई। तो जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ को जाएगा, CO2 फटाफट डिफ्यूज़ होकर कहाँ आ जाएगी, ब्लड में। सो फर्स्ट पॉइंट इज, एज द ब्लड गोज टू टिश्यू, CO2 डिफ्यूज़ फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। अब जैसे जैसे ब्लड में CO2 का डिफ्यूज़न होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ इंक्रीज्ड। कुछ CO2 यहाँ प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगी एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्ड फॉर्म। तो एक तो CO2 यहाँ रहेगी डिज़ोल्ड फॉर्म में लगभग 7%। ज़्यादातर CO2 आरबीसीज के अंदर एंटर करेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंटर इनसाइड आरबीसी। फिर देखिए, एज द ब्लड गोज टू टिश्यू, CO2 diffuse from tissue to blood. Some amount of CO2 got dissolved in plasma. Large amount of CO2 enter inside RBCs. अब जैसे जैसे CO2 की एंट्री RBCs के अंदर होगी, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग। हीमोग्लोबिन CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा एंड बाइंड विद CO2, और इस प्रोसेस के दौरान किसका रिलीज होगा, ऑक्सीजन का। ध्यान रहे यहाँ पर हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से आया है, लंग्स से। सो मोस्टली हीमोग्लोबिन इज ज्वाइंड विद ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे ये हीमोग्लोबिन CO2 के साथ ज्वाइन करेगा, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन यहाँ से फ्री होगी वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाएगी। Hemoglobin bind with CO2 to form a complex known as कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और इस फॉर्म में ये CO2 ट्रांसपोर्ट होगी और कहाँ जाएगी, लंग एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के ब्लड से एल्वियोलाई के ल्यूमन में कैसे जाएगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जैसे ही CO2 टिश्यूज से ब्लड में आई, कुछ CO2 वाटर में डिज़ोल्व हो गई, डिज़ोल्व फॉर्म में जाएगी। ज़्यादातर CO2 आरबीसीज के अंदर एंट्री करेगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ा, और क्या बन गया, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब जो ज़्यादातर CO2 आरबीसीज में एंटर हुई है, उसका मैक्सिमम पोर्शन वाटर के साथ जुड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। वाटर के साथ जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। क्यों? बिकॉज ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय फास्टेस्ट नॉन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CO2 ज्वाइन विद वाटर, एक तरीके से आप देखो ये CO2 का वाटर में डिसोल्यूशन है। CO2 कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम का नेम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फास्टेस्ट नॉन एंजाइम है, और एज ए कोफैक्टर इस एंजाइम में क्या प्रेजेंट है, जिंक। ये एंजाइम आरबीसीज में अबंडेंट अमाउंट में मिलेगा, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, बट इट्स अमाउंट इज़ वेरी लेस।
जैसे ही CO2 आरबीसीज में एंटर करेगा, कुछ CO2 तो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2CO3, और कुछ CO2 किसके साथ जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस रिएक्शन, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम, यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है, ये रिएक्शन पार्शियल प्रेशर बेस्ड है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन, इफ़ CO2 का प्रेशर मोर है तो हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद CO2। सो ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो इसका जो रेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। यही वजह है कि जो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 को ट्रांसपोर्ट होगा वो लगभग 70% है, जबकि CO2 की फॉर्म में, HbCO2 की फॉर्म में 20 to 25% है। सो अब यहाँ से जस्ट आगे सिंपल इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं। कार्बोनिक एसिड विल डिसोशिएट इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H आयन। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है दे मूव आउट ऑफ आरबीसीज, तो जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन आरबीसीज से बाहर जाएंगे, आरबीसीज में चार्ज डिस्टर्बेंस होगा। चार्ज बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, उतने ही क्लोराइड आयन आरबीसीज के अंदर आ जाएंगे। Entry of chloride ion to maintain charge which is disturbed by exit of bicarbonate ion। क्लोराइड आयन की एंट्री किसके लिए, चार्ज को मेंटेन करने के लिए, जो किसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाने की वजह से, क्या कहलाएगा, क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहलाएगा, क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में प्रेजेंट है, दे कंबाइन विद सोडियम, और इस फॉर्म में दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लंग एल्वियोलाई। सो एक तो CO2 यहाँ पर डिजोल्ड फॉर्म में हो गई प्लाज्मा की फॉर्म में, प्लाज्मा में, और दूसरा जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई है HbCO2 की फॉर्म में, और तीसरा जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, अगेन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। सो इन दिस वे CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। फिर देखेंगे क्या कहा है, जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ में जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, तो अभी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा। पहले क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 किस में एंटर करेगी, टिश्यूज़ में, और वो CO2 का जो एंट्री है वो कितना होगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव है या रेस्टिंग है। रेस्टिंग टिश्यू में CO2 का प्रोडक्शन कम होगा, एंड मेटाबोलाइजिंग टिश्यू में CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सो एज द ब्लड गोज टू टिश्यू, CO2 diffuse from tissue to blood, some amount of CO2 got dissolved in plasma, large amount of CO2 enter inside RBCs. Within RBC, this CO2 combine with the water to form carbonic acid. This reaction is catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. Now carbonic acid will dissociate into bicarbonate ion एंड H आयन। बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में चले जाएंगे, चार्ज को मेंटेन करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन आरबीसीज में एंटर करेंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो H आयन रिलीज हुए हैं, जैसे जैसे H आयन रिलीज होंगे pH डिस्टर्ब होगी। एक पॉइंट हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस किया था, मोर द CO2 मोर द H आयन। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर CO2 ज़्यादा है तो H आयन क्या होंगे, ज़्यादा। ये H आयन ब्लड की pH को डिस्टर्ब करने लगेंगे, बट नहीं होंगे। यहाँ पर हीमोग्लोबिन pH बफर का काम करेगा। pH बफर मीन्स इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग pH ऑफ द ब्लड। जो भी H आयन यहाँ पर रिलीज हुए हैं, दीज H आयन आर पिक्ड अप बाय हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है दैट विल बिकम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिनिक एसिड। सो दीज H आयन आर पिक्ड अप बाय हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। दस हीमोग्लोबिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के साथ साथ pH बफर का रोल भी प्ले कर रहा है। थर्ड हमने पढ़ा कि जैसे जैसे CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद CO2 टू फॉर्म कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और इस प्रोसेस के दौरान हीमोग्लोबिन क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड में।
सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? टिश्यूज में। In this slide, we will discuss how oxygen is released to the tissue and CO2 is released to the lung. Because अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ऑक्सीजन का पिक होगा, क्योंकि लंग लेवल पर ऑक्सीजन ब्लड पिक करेगा और क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और टिश्यू लेवल पर ब्लड CO2 को पिक करेगा और क्या बनेगा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयन। अभी हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन ब्लड ने पिक करी है वो टिश्यूज़ को कैसे रिलीज होगी, और जो CO2 ब्लड ने पिक करी है वो लंग एल्वियोलाई में कैसे जाएगी। So many equations are given, appearing very clumsy but no need to worry, very easy it is. कहाँ से शुरू करेंगे? This is blood. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कहाँ जा रहा है? टिश्यूज़ को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या प्रेजेंट है? HbO2। पहले यहाँ पर फोकस करेंगे। ये ब्लड लंग से आया है, लंग में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ को गया, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ में गया, CO2 टिश्यूज से कहाँ डिफ्यूज़ होगी? RBCs में। ये देखिए, ये थिक एरो शो कर रहा है कि यहाँ पर जो CO2 वाटर के साथ जुड़ेगी, ये फास्ट रिएक्शन है और क्या बना? कार्बोनिक एसिड विच विल डिसोशिएट इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H आयन। जस्ट रिपीटिशन है, थोड़ा मोर इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंटेशन है। बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में चले गए हैं, उतने ही क्लोराइड आयन अंदर आ गए हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट। जो एक्स्ट्रा H आयन हैं दे आर पिक्ड अप बाय हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे ब्लड में CO2 का प्रेशर इंक्रीज होगा, ये देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ जुड़ेगा? CO2 के साथ जुड़ेगा और क्या रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? O2 के साथ। थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। HbO2 बाइंड विद CO2 क्या बना? HbCO2, और इस प्रोसेस में क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। दूसरा, जब ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है किसे पिक करेगा? H आयन को, तो भी वो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। सो देखिए, HbO2 जब CO2 के साथ जुड़ेगा तो HbCO2 बनेगा और क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। दूसरा, HbO2 जब H आयन को पिक करेगा तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? टिश्यूज को। सो दिस इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे जैसे ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद CO2 एंड रिलीज O2, और अब ये O2 फ्री फॉर्म में है, कहाँ आ जाएगी? ब्लड में। दूसरा, जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन H आयन को पिक करेगा, क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगी? ब्लड सेल्स में, टिश्यू सेल्स में। Important generalization, more active tissue will receive more oxygen। जो टिश्यू जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसको उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। कैसे? यहाँ से कोरिलेट करेंगे। मोर एक्टिव टिश्यू में CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यहाँ डिफ्यूज़ होगी, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, तो अल्टीमेटली उतना ही ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ पर। जितना टिश्यूज से CO2 यहाँ जाएगी ब्लड में, बदले में उतना ही O2 मिलेगा। सो ये हमारी बॉडी की डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर CO2 प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा है, बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर CO2 प्रोडक्शन कम है, बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी। क्योंकि ध्यान रहे, CO2 प्रोडक्शन कब हुआ है? जब ऑक्सीजन को यूज किया है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज होगा उतना ही टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। सो दिस इज़ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिलीज टिश्यू लेवल पर किससे कोरिलेटेड है? अपटेक ऑफ CO2। ये वंडरफुल प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन की कि CO2 ज़्यादा है तो CO2 से जुड़ेगा, O2 ज़्यादा है तो O2 के साथ ज्वाइन करेगा। तो टिश्यू लेवल पर CO2 किसके साथ जुड़ेगी? हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन किसे रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन को। अब हम देखते हैं लंग लेवल पर क्या होगा। इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, बस एक पॉइंट याद रखना है कि रिवर्स रिएक्शन होंगी। जैसे ही ब्लड, ये हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा, हाफ पोर्शन इसका,
जैसे ही ब्लड लंग एल्वियोलाई में जाएगा, एज द ब्लड गोज टू लंग एल्वियोलाई, पहले CO2 बाहर नहीं जाएगी, सबसे पहले क्या होगा, O2 की एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 HbCO2 की फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है, इसका मतलब जो CO2 है वो ज्वाइंड है, इट इज़ नॉट फ्री। सो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था टिश्यू लेवल पर पहले कौन जाएगा, तो टिश्यू लेवल पर पहले CO2 डिफ्यूज़ होगी, लेकिन लंग लेवल पर पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, उसके बाद CO2 का डिफ्यूज़न होगा। सो लंग लेवल पर क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होगी, ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जैसे जैसे ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या रिलीज़ करेगा, H आयन। ये देखिए टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा हुआ था, CO2 के साथ जुड़ा हुआ था और H आयन के साथ जुड़ा हुआ था। अब लंग लेवल पर क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन और क्या रिलीज़ करेगा, H आयन एज वेल एज CO2, H आयन एज वेल एज CO2। और जो CO2 रिलीज हुई है वो CO2 कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज में। These H आयन अगेन डिस्टर्ब द pH। अब रिवर्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, बाइकार्बोनेट आयन वापस आ जाएंगे, क्लोराइड आयन फिर बाहर चले जाएंगे। सो दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। Now these H ion combine with bicarbonate ion to form carbonic acid. Carbonic acid will dissociate to form CO2 plus water. पॉइंट टू नो कि जो मोस्टली एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं और सेम एंजाइम रिएक्शन को दोनों साइड में ही कैटलाइज करेगा, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। अब जो CO2 फ्री फॉर्म में है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में। फिर देखेंगे हाउ CO2 रिलीज टेक्स प्लेस इन द लंग। एज द ब्लड गोज टू लंग एल्वियोलाई, CO2 तीन फॉर्म में है, एक डिजोल्ड फॉर्म में है जो प्लाज्मा में है, एक बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है जो प्लाज्मा में है और एक HbCO2 की फॉर्म में है। जैसे ही ब्लड लंग एल्वियोलाई में जाएगा क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू ब्लड। जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस प्रोसेस में किसे रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगी, लंग एल्वियोलाई में। तो इस तरीके से हमारी पहली जो CO2 है जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है उसे हमने कहाँ भेज दिया है, एल्वियोलाई में। दूसरा, क्योंकि हमें मालूम था ये 20 to 25% ही CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, H आयन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा क्या रिलीज करेगा, ये H आयन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन रिलीज H आयन। H आयन रिलीज होने की वजह से अगेन pH डिस्टर्ब होने लगेगा, बट नहीं होगा। हाउ, रिवर्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा, बाइकार्बोनेट आयन वापस RBCs में एंट्री करेंगे, क्लोराइड आयन का एग्जिट होगा एंड दीज बाइकार्बोनेट आयन विल न्यूट्रलाइज दीज H आयन। इन H आयन को पिक करेंगे एंड सेम रिएक्शन हो रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में। दे विल कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड विल डिसोशिएट टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। और अब ये CO2 गैस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, और कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी, लंग एल्वियोलाई में। जब तक CO2 फ्री फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नहीं आएगी उसका डिफ्यूज़न नहीं होगा। तो जैसे HbCO2 ब्रेकअप होगा, CO2 जो है वो रिलीज होकर डिफ्यूज़ होकर एल्वियोलाई में जाएगी। इसी तरह बाइकार्बोनेट आयन वापस किस फॉर्म में आएंगे, CO2 की फॉर्म में, एंड दे आर डिफ्यूज टू लंग एल्वियोलाई। तीसरा, जो CO2 वाटर में डिजोल्व है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको लर्न करना है, CO2 का सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होता है।
CO2 की सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगी, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन भी अब धीरे धीरे वाटर के साथ कंबाइन करने लगेगी। सो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, नो डाउट ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है बहुत फास्ट, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की एंट्री होगी ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की सोल्यूबिलिटी कम होने लगेगी और ये CO2 धीरे धीरे फ्री फॉर्म में आएगी एंड नाउ इट इज डिफ्यूज्ड इनटू लंग एल्वियोलाई। सो लास्ट सम अप करने के लिए ऑक्सीजन का रिलीज और CO2 का अपटेक टिश्यू लेवल पर साथ साथ चलेगा। टिश्यू लेवल पर ब्लड CO2 को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को अपटेक करेगा। ब्लड के केस में देखें तो उल्टा होगा, ब्लड टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, CO2 को पिक करेगा। लंग लेवल पर ब्लड ऑक्सीजन को पिक करेगा और CO2 को रिलीज करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यू एंड CO2 इज रिलीज टू लंग एल्वियोलाई।